हेलो, आप सभी का स्वागत है मैथ प्लस पॉइंट पर। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 ग्रुप थ्योरी का, जिसमें हम ग्रुप से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ने वाले हैं, वो भी थ्योरम्स के रूप में। जो पहली थ्योरम है हमारी वो है कि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव जो है, किसी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है, यानी कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें होता है। इसे प्रूव करने के लिए हम पहले तो दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चलेंगे, ई और ई डैश, वो भी किसी ग्रुप जी के, जो कि स्टार ऑपरेशन के लिए क्या है, एक ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट मान के चलते हैं, जिसके दो आइडेंटिटी एलिमेंट ई और ई डैश हैं। तो अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि ए स्टार ई भी ए होता है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई उस ग्रुप जी के अंदर है, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश भी है उस ग्रुप का तो ए के लिए ए स्टार ई डैश भी ए ही आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार ई इक्वल है ए स्टार ई डैश के। और ये कब पॉसिबल है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब ई किसके इक्वल हो, ई डैश के, तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। यही हमने यहाँ पे किया है। ए ई का मतलब यहाँ पे होगा ए स्टार ई, ए स्टार ई, ए बराबर ए होगा और ए ई डैश बराबर भी ए होगा, तो इन दोनों से हम क्या लिख देंगे, ई बराबर क्या है, ई डैश है। ये जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, यूनिक है। जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है। ग्रुप का प्रतिलोम अद्वितीय नहीं होता, लेकिन ग्रुप में जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव सिर्फ एक ही होगा। ये प्रूफ करने के लिए हम एक ग्रुप जी मान के चलेंगे। स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप है जी, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसमें एक एलिमेंट है ए। तो अगर आप डेफिनेशन जानते हैं प्रतिलोम अवयव की भी, अगर ए एलिमेंट है जी का और ए के दो प्रतिलोम अवयव बी और सी हैं, तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन ये कहती है कि ए स्टार बी भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ए स्टार सी भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन लगती है, ये दोनों कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों अगर ई के इक्वल हैं तो इसका मतलब ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए स्टार सी के। और ये कब पॉसिबल है, जब बी किसके इक्वल हो, सी के। ये तभी पॉसिबल होगा, और यही हमें यहाँ करना है। ए बी इक्वल है ई के और ए सी भी इक्वल है ई के। यहाँ पे बी ए भी ई के इक्वल लिखा है और सी ए भी ई के इक्वल लिखा है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ए बी, अगर आपको ए स्टार बी एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो आपको बी स्टार ए भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ये तब लिखा है। और इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख देंगे कि बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसका मतलब जो प्रतिलोम अवयव है वो क्या है, अद्वितीय है, एक ही है। दोनों जो प्रतिलोम ए के थे वो दोनों इक्वल आए हैं। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है 1.5, वो ये कहती है कि अगर कोई ग्रुप हो, दो एलिमेंट इस जी के अंदर हो, ए और बी, तो हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा और ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, जो रिवर्सल रूल है। इसे प्रूफ करने के लिए जी कोई ग्रुप है, एक एलिमेंट ए मान के चलेंगे जी में से, तो ए का अगर ए जी के अंदर है और जी एक ग्रुप है तो क्या ए इनवर्स भी उस जी के अंदर होगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर ए इनवर्स आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है तो ए इनवर्स ए भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका मतलब क्या है कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स, और वो कितना होगा, ए होगा।
क्योंकि ए इनवर्स स्टार ए बराबर ई लिखा गया है यहाँ पे, इसका मतलब ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, ए है। ये चीज़ यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, ए है। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था ए इनवर्स डॉट ए या ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। जो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है उसके लिए जी कोई ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट मान के चलते हैं, ए और बी जी के अंदर हैं। अगर ए बी जी के अंदर हैं, अगर ए कोमा बी जी के अंदर हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स और बी इनवर्स भी किसके अंदर हैं, जी के अंदर हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए स्टार बी भी किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा। ए बी का मतलब यहाँ पे ए स्टार बी से ही है एक्चुअली, और बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स या फिर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा। अगर ये दोनों जी के अंदर हैं, ये भी जी के अंदर है, ये भी जी के अंदर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा। ए बी यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हैं या गुना में लिख सकते हैं, ये किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा। यहाँ पे हमने स्टार की जगह कुछ साइन यूज़ नहीं किया है, तो कुछ साइन यूज़ नहीं किया, इसका मतलब आप स्टार ही समझे। यहाँ पे बुक्स के अंदर भी सीधा ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आप दोनों का मल्टीप्लाई जी के अंदर है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई को जब सॉल्व करेंगे, ए बी स्टार बी स्टार ए इनवर्स को जब आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी और बी स्टार को इकट्ठे लिख सकते हैं, और बी स्टार बी इनवर्स या फिर बी इनवर्स कितना होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यहाँ पे लिख दिया ई। अब ए ई कितना होता है, ए बराबर होता है ए के, तो यहाँ पे वापस ए लिख दिया हमने, और ए इनवर्स कितना होगा, ई होगा। इसका मतलब ए बी स्टार ए इनवर्स ई आया है, इसका मतलब ए बी का प्रतिलोम क्या है, इसका मतलब इन दोनों को जब आपने हल किया तो ई आया, इसका मतलब ए बी का प्रतिलोम क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ए बी का प्रतिलोम बी इनवर्स ए इनवर्स है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आज हमने 3 थ्योरम की है, ग्रुप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।